नमस्कार। इलेक्ट्रिक सर्किट के लेक्चर नंबर 21 में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे एक रेजिस्टिव कैपेसिटिव सर्किट दिया हुआ है, उसका ट्रांजिएंट एनालिसिस हम करेंगे यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म। यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल गिवन है फिगर 11.61 में। स्विच की पोजीशन t इक्वल्स टू 0- यानी जस्ट बिफोर स्विचिंग जो पोजीशन है वो पोजीशन A है और t इक्वल टू 0 पर स्विच की पोजीशन A से बदलकर B पर ले आए हैं हम। और हमसे पूछा गया है कि ये जो सेकंड लूप है ये वाला, इसके अंदर t इक्वल्स टू 0 पर या t ग्रेटर देन 0 पर जो करंट का वैल्यू है और कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज है वो क्या होगी। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए क्योंकि हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म्ड सर्किट बनाना है इसका, तो हमें उससे पहले इनिशियल कंडीशंस निकालनी होगी। यानी 6 फैरेड का जो कैपेसिटर आपको दे रखा है उसके अक्रॉस, ये 6 फैरेड का कैपेसिटर, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना था जब स्विच की पोजीशन A थी। उसके बाद हम इसका ट्रांसफॉर्म्ड सर्किट बनाएंगे और ट्रांसफॉर्म्ड सर्किट बनाने के बाद हम करंट का वैल्यू निकालेंगे और करंट का जब वैल्यू आ जाएगा तो कैपेसिटर की अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको हम डिटरमाइन करेंगे। तो T0- से हम क्या रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, टाइम विच इज जस्ट बिफोर स्विचिंग। स्विचिंग से जस्ट पहले वाला जो टाइम है उसे हम T इक्वल्स टू 0- से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और हम ये मान के चल रहे हैं कि नेटवर्क ने अपनी स्टेडी स्टेट कंडीशन अचीव कर ली थी जब स्विच की पोजीशन A पर थी। जब स्विच की पोजीशन A पर थी तो आप देख रहे हो फिगर 11.62 के अंदर, और क्योंकि स्विच की पोजीशन A पर थी और स्टेडी स्टेट कंडीशन अचीव हो चुकी थी, क्योंकि स्टेडी स्टेट कंडीशन में एक कैपेसिटर जो है वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, इसलिए हम जो फिगर 11.61 में जो फिगर है उसको रिड्यूस कर सकते हैं 11.62 में। कब के लिए, टाइम t इक्वल्स टू 0- के लिए। यहाँ पर हमने रिड्यूस कर दिया, कैपेसिटर को ओपन कर दिया और आप देख पा रहे हैं क्योंकि ओपन टर्मिनल्स है यहाँ पर तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा। कोई करंट फ्लो नहीं होगा तो ये टर्मिनल और ये टर्मिनल पे पोटेंशियल बराबर है। इसी तरह से नेगेटिव टर्मिनल और इस टर्मिनल पर पोटेंशियल बराबर है। तो हम कह सकते हैं इसके अक्रॉस जो इनिशियल वोल्टेज थी वो कितना था, 10 वोल्ट था। यहाँ पर ये निकाला हुआ भी है। 6 फैरेड के जो कैपेसिटर है उसके अक्रॉस इनिशियल वोल्टेज 10 वोल्ट है। क्योंकि ये वाला सर्किट कनेक्टेड नहीं था इसलिए जो करंट था इस वाले लूप के अंदर वो 0 था और कैपेसिटर के अक्रॉस भी वोल्टेज 0 थी। आगे बढ़ते हैं। अब इसका हम एक ट्रांसफॉर्म्ड सर्किट बनाते हैं। ट्रांसफॉर्म्ड सर्किट हमने कैसे बनाया, क्योंकि हमारे पास इनिशियल वोल्टेज आ चुकी है तो हम जो कैपेसिटर है उसको रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस किससे करेंगे, एक वोल्टेज सोर्स से जिसका वैल्यू होगा V0/S या इनिशियल वोल्टेज डिवाइडेड बाय S इन सीरीज विद इम्पीडेंस 1/CS। तो हमने इसे रिप्लेस कर दिया है। यहाँ पे पोलैरिटी का ध्यान रखिएगा, जैसा कि आपको ट्रांसफॉर्म्ड सर्किट में बताया गया है वहाँ पर जो पोलैरिटी जिस प्रकार से आपको बताई गई है उसी प्रकार से आपको यहाँ पर भी एस्टैब्लिश करनी है। अब क्योंकि ये वाला 11.61 का जो लेफ्ट मोस्ट पार्ट है या लेफ्ट लूप है ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा t इक्वल्स टू 0 पे, क्योंकि स्विचिंग A से B पर आ जाएगी। तो जो सर्किट रिड्यूस होगा या ट्रांसफॉर्म सर्किट जो बनेगा वो आप देख पा रहे हो फिगर 11.63 के अंदर। फिगर 11.63 के अंदर हमने जो कैपेसिटर है उसको उसके इम्पीडेंस से रिप्लेस कर दिया है, यानी 1/CS से रिप्लेस कर दिया है, यानी 1/3S से रिप्लेस कर दिया है। और क्योंकि इनिशियल वोल्टेज इसके अक्रॉस 0 था
इसलिए यहाँ पर कोई वोल्टेज सोर्स इसके साथ नहीं लगाया गया है। अब फिगर 11.63 में जब आप देख पा रहे हैं तो अब हम इसके अंदर KVL अप्लाई करेंगे। जो टाइम डोमेन करंट है वो भी हमने कन्वर्ट कर दिया है, IS बन गया है, फ्रीक्वेंसी डोमेन करंट है IS। इसके अंदर KVL अप्लाई किया तो हमने ये लिखा हुआ है यहाँ पर, KVL अप्लाई करने पर ये इक्वेशन आती है 10/s माइनस 1/6s इंटू IS माइनस IS माइनस 1/3s इंटू IS इक्वल टू 0। इसे हम फर्दर सॉल्व करते हैं और IS का वैल्यू निकाल लेते हैं। वो कितना होता है 10/s प्लस 0.5। अब हमें इसका लाप्लास इन्वर्स लेना है ताकि हम फ्रीक्वेंसी डोमेन से वापस टाइम डोमेन में आ सकें। क्योंकि 10 कांस्टेंट है और 1/s प्लस 0.5 का लाप्लास इन्वर्स e⁻⁻⁵t होगा, इसलिए जो करंट टाइम डोमेन में हमारे पास आ गया है t ग्रेटर देन 0 पर, वो आ गया है 10 इंटू e⁻⁻⁵t। अब हमें ये 3 फैराड का जो कैपेसिटर है इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना है। तो वोल्टेज कैसे निकाल सकते हैं, इसका इम्पीडेंस को इसके करंट से मल्टीप्लाई कर दें। करंट कितना फ्लो रहा है IS और इम्पीडेंस कितना है 1/3s। तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर हमने लिखा 1/3s इंटू IS। यहाँ से IS का वैल्यू पुट कर दिया, जो IS का वैल्यू कितना है 10/s प्लस 0.5। तो हमारे पास VC आ गया है 10/3s मल्टीप्लाइड बाय या इन ब्रैकेट s प्लस 0.5। अब इसे हम फर्दर रिड्यूस करेंगे यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन से करके हम इस VC वोल्टेज को इस फॉर्म में लाएंगे ताकि हम उसका लाप्लास इन्वर्स ले सकें। तो हमने पार्शियल फ्रैक्शन को यूज़ करते हुए यहाँ पर VC को रिड्यूस कर लिया है और VC जो है आप देख पा रहे हो वो कितना आ रहा है 20/3 इंटू 1/s माइनस 20/3 इंटू 1/s प्लस 0.5। क्योंकि 1/s का लाप्लास इन्वर्स 1 होगा, यूनिटी होगा, यानी यूनिटी स्टेप फंक्शन है, तो इसको जब हम टाइम डोमेन में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 20/3 और इसका लाप्लास इन्वर्स अभी हमने बात करी थी e⁻⁻�53। तो यहाँ से t ग्रेटर देन 0 पर जो है आपका कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज आ गई है। थैंक यू। आपके कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर लिखें।